बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम समाईन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, मतीन मुस्तफ़ा चैनल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आपका अपना हेल्थ चैनल मतीन मुस्तफ़ा चैनल। नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये स्पेशल नुस्खा है हैज़ के दर्द का इलाज और हैज़ का रुक रुक आना या कम आना या बंद हो जाना, इसका इलाज और इसकी वजूहात। नाज़रीन, जो मेरी बहनें और बेटियां इस मर्ज़ की वजह से परेशान हैं, उनके लिए नुस्ख़ा कीमिया है। आज आप लोगों के सामने 2 नुस्खे पेश करूँगा जो बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खे हैं और मेरी बेटियों और मेरी बहनों की ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, हैज़ का रुक कर आना या रुक जाना, इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें वो औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या खून की कमी की वजह से या हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से भी ये तमाम तकालीफ़ें हो सकती हैं। नाज़रीन, वो ख़वातीन जिन्हें हैज़ के दौरान बेइंतहा दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, इन्हें रोज़ाना कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो न्यूट्रेंट हैं जो पट्ठों को सुकून देते हैं, जिससे पेट के निचले हिस्सा के पट्ठों को सुकून मिलता है। नाज़रीन, जिससे पेट के निचले हिस्से को बेइंतहा सुकून मिलता है, वो पट्ठे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। और नाज़रीन, रोज़ाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम और 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल यकीनी बनाने से हैज़ के दर्द को कम किया जा सकता है। नाज़रीन, जो कंवारी लड़कियों को और इन ख़वातीन को जिन्हें हैज़ के शदीद दर्द की शिकायत हो, इन्हें ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से मुस्तकिल परहेज़ करना चाहिए। ठंडी ग़िज़ाओं और ठंडे पानी के इस्तेमाल से खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है, जिससे दर्द में इजाफ़ा होता है। वो ख़वातीन जिन्हें हैज़ की किल्लत या कसरत के बायस दर्द हो, इन्हें बादी, ठंडी ग़िज़ाओं और ठंडे पानी का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। और नाज़रीन, पीने के लिए सादा या हल्का गर्म पानी पीने और गर्म पानी से नहाने से पेट और कमर में होने वाला दर्द ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा गर्म पानी की बोतल से सिंकाई करने से भी हैज़ के दर्द में कमी आती है। नाज़रीन, माहवारी के दर्द में पेट के निचले हिस्से में अगर हल्के गर्म तेल की मालिश की जाए तो उससे भी दर्द में कमी आती है। नाज़रीन, ये मुफीद नुस्खे नोट करने से पहले मेरे चैनल को जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके
और आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और नाज़रीन, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब ऐसी मेरी बहनों और बेटियों को जिनको ये मसाइल में परेशानी का सामना है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और आप भी सदका जारिया में अपना हिस्सा डाल सकें। तो नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आप लोगों की खिदमत में अच्छे अच्छे मजरबात और नुस्ख़ाजात पेश करता रहूँगा। तो नाज़रीन, पहला नुस्खा नोट फरमा लें, बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है। नाज़रीन, गाजर के बीज 15 ग्राम, गाजर के बीज 15 ग्राम और गुड़ 25 ग्राम। गुड़ 25 ग्राम। नाज़रीन, आधा किलो पानी में ये दोनों चीज़ें डालकर पानी को अच्छी तरह उबालें। जब पानी एक पाव रह जाए तो छान कर अच्छी तरह नीम गर्म पानी को मरीज़ा को पिलाएं। इंशाअल्लाह ये जो दर्द है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। और नाज़रीन, इसके बाद अय्याम माहवारी से एक हफ़्ता पहले, तकरीबन कुछ दिन मेंसेस स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, सुबह शाम 25 ग्राम सौंफ नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह बिल्कुल दर्द के बग़ैर माहवारी स्टार्ट हो जाएगी। और नाज़रीन, दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें, बहुत ही मुफीद नुस्खा है। नाज़रीन, पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है सुंड 5 तोला, सहागा 5 तोला। नाज़रीन, हल्दी, देसी हल्दी गंडी वाली 5 तोला, सना मक्की 5 तोला, नौशादर 5 तोला, रेवंद खताई 1 तोला, रेवंद खताई 1 तोला और काली मिर्च 1 तोला। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों को लेकर अच्छी तरह साफ़ करके इनको ग्राइंड कर लें, इनका सफ़ूफ बना लें। और नाज़रीन, 500 mg के कैप्सूल भर लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बाज़ार से ख़ाली लेकर उनको भर लें। और नाज़रीन, 3 टाइम खाने के आधा घंटा या घंटा बाद एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो कुछ ही दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और नाज़रीन, ये याद रखें, जो भी ये देसी दवाई है जो भी इस्तेमाल करें, ये 1-2 दिन में इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिलता। इसको कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो देसी दवाई होती है ये एलोपैथी की तरह ना तो साइड इफ़ेक्ट करती है, ना कोई इसका जो है जल्दी जल्दी असर होता है। ये अपना टाइम लेती है और जब ये कुछ दिन इस्तेमाल पेशेंट करता है तो इसके बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। बस सब्र के साथ इस्तेमाल करें और ये बीमारी बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाएगी। और नाज़रीन, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो मैं नाज़रीन इसकी आपको परहेज़ बताने लगा हूँ। नाज़रीन, परहेज़, गोश्त आपने नहीं खाना, मसूर नहीं खाने, सुरख मिर्च कम इस्तेमाल करनी है, गरम मसाला कम इस्तेमाल करना है और बैंगन वगैरह आलू वगैरह नहीं खाने हैज़ के दिनों में और हैज़ से कुछ दिन पहले भी। और नाज़रीन, जो चीज़ें हैज़ के दौरान या पहले चंद दिन इस्तेमाल कर सकते हैं वो कद्दू, खरफा, तोरी, मूंग की दाल, दलिया, चपाती और फ्रूट में अंगूर वगैरह आप बिला रोक टोक इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसमें एक और छोटा सा नुस्खा नोट फरमा लें कि साबुत धनिया लेकर, साबुत धनिए के को 20-25 दाने ले लें, एक गिलास पानी में डालकर उसको उबाल लें।
जब पानी 1 कप रह जाए तो छान कर पी लें। इससे भी जो है हैज़ का दर्द वो अल्लाह ने चाहा तो ख़त्म हो जाएगा और आप इस तकलीफ़ से निजात पा लेंगी। तो नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।